पुरअमन मुस्तहकम खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहते हैं। संगीन इंसानी सूरत-ए-हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर-सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्की सलामती और इलाकाई सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया है। इजलास में सर्विसेज चीफ्स, DGISI, जनरल फैज हमीद, विफाकी वज़रा और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। NSC ने पुरअमन अफगानिस्तान के लिए भरपूर किरदार अदा करने के आज़म का इयादा किया। बहरान से बचने के लिए आलमी बरादरी से फौरी मदद फराहम करने की अपील की गई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने मजबूत पॉलिसी बनाने, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और मनफी तासुर खत्म करने के लिए खुसूसी सेल कायम करने की हिदायत की है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान पर शदीद असरात हो सकते हैं। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का आलामिया। इजलास में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, DGISI, वफाकी वज़रा और मशीर कौमी सलामती अमूर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म को इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। NSC का अफगानिस्तान में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि अफगान हुकूमत के साथ मस्बत सियासी और मुआशी रवाबत के लिए खुसूसी सेल कायम किया जाए, जो कि मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और किसी भी मनफी फैलाव को रोकने के लिए काम करेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, सियासी और अस्करी क़यादत ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का कामयाबी के साथ मुकाबला किया जाएगा। तमाम मुल्की हालात पर तफसीली बहस चल रही। आर्मी चीफ भी मौजूद थे, एयर चीफ भी थे, नेवी चीफ भी थे और DGISI भी थे और वज़रा भी थे। सब ने मुल्की हालात पर तफसीली बातचीत की है, अफगानिस्तान के इशू पे की है, लेकिन वो कोई बात ऐसी पब्लिकली करने वाली नहीं। NSC इजलास में इत्तफाक किया गया कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मदद फराहम करना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी शर्मन की मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, तवक्को है अफगानिस्तान में नया सेटअप अमन और इस्तेहकाम के साथ साथ अफगान अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। अफगानिस्तान में पुरअमन तस्फिये पर पाकिस्तान और अमरीका के नुक्ता नज़र में हम आहंगी मौजूद है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से बलूचिस्तान ज़लज़ले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया, जबकि मुलाकात में अफगानिस्तान में पुरअमन तस्फिये की जरूरत पर भी जोर दिया गया। अफगान शहर कंदोज की मस्जिद सईदाबाद में खुद कुछ धमाका। अफगान मीडिया पर ऐनी शाहिदीन के बयानात के मुताबिक धमाका नमाज जुमा के दौरान मस्जिद के अंदर हुआ, जिसमें 50 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी अपनी एक ट्वीट में तस्दीक की है कि धमाके में मुतअद्दिद लोग शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। आगे बढ़े, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA को जवाब जमा करा दिया। अतात आड़ा ने कहा है, FIA ने शहबाज शरीफ को 20 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भेजा। केस उस वक्त बनाया गया जब शहबाज शरीफ जेल में थे। लीगी रहनुमा ने FIA की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात में अदम ताउन का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। कहा, FIA चाहता है इमरान खान और शहजाद अकबर की मंशा के मुताबिक जवाब दिए जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब FIA ने जवाब मिलने की तरदीद कर दी है। DG नैब ऑपरेशन जाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन नैब बनाए जाने का इम्कान समरी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक समरी चेयरमैन नैब की जानिब से भेजी गई है। DG नैब ऑपरेशन जाहिर शाह की मुद्दत मुलाजमत 25 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। 6 अक्टूबर को डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन अजहर का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ था। हुसैन अजहर के इस्तीफ़े के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब का ओहदा खाली है। सिंध हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकारी गंदम जारी नहीं कर रही। सिंध के आवाम को महंगाई की चक्की में पिसने के लिए छोड़ दिया गया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़रूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये, जबकि कराची में 1500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सिंध हुकूमत ने कराची के आवाम को टैंकर माफिया और ग्राम फरोशों के हवाले कर रखा है। मज़ीद कहा, पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम के साथ दुश्मनी कर रही है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब खतरनाक हैं। चेयरमैन नैब में ऐसी क्या खूबी है जो उन्हें दोबारा तैनात किया गया है? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का सवाल। कहते हैं, जावेद इकबाल को तौसीह देकर हुकूमत ने अपने करप्ट वज़रा को NRO दिया। पिंडोरा लीक्स में जिन वज़रा के नाम आए हैं उन्हें इमरान खान ने अपने साए में ले लिया है। PTI हुकूमत ने आटा, चीनी, बिजली, पेट्रोल सब पर डाका डाला है।
ایک نہیں یہ سارے کا سارے خطرناک. جتنی چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں نا وہ آئی واش ہیں تاکہ وہ جو جسٹس جاوید اقبال کو توسیع دے رہے ہیں اس سے ہٹ کے بحث کہیں اور چلی جائے. جسٹس جاوید اقبال میں وہ کون سی خوبی ہے جو اس 22 کروڑ آبادی پر مشتمل ملک میں کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی نے اس ملک کے لوگوں کے جیبوں پر جو اربوں روپے کے ڈاکے مارے ہیں, جو انہوں نے گندم چوری کی ہے, جو انہوں نے چینی چوری کی ہے, جو انہوں نے فرنس آئل کے مافیا کے ساتھ ملی بھگت کی ہے, جو انہوں نے دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں, جو پیٹرول کی قیمتیں غیر قانونی طور پر بڑھائی ہیں اور پیٹرول مافیا کو فائدہ دیا ہے, ان تمام چیزوں سے اپنے اے ٹی ایمز کو بچانے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے یہ نئی قانون سازی کی گئی ہے. این آر او نہیں ہے, یہ سپر این آر او ہے. جو اب پینڈورا باکس کھلا ہے اور اس میں جن کے نام آئے ہیں ان کو دوبارہ اپنے چھاؤں میں اور سائے میں لے لیا ہے. ہرنائی کے زلزلہ متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں. چھت بھی چھن چکی لیکن امداد نہیں ملی. متاثرین کا شکوہ, دوسری جانب ریسکیو کا کام جاری ہے. تباہ حال گھروں کا ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری استعمال کی جا رہی ہے. پاک فوج کے جوان بھی امدادی سرگرمیوں میں شریک ہیں. وزارہ جام کمال کہتے ہیں جیسے انتظامیہ کی رپورٹ موصول ہوگی لوگوں کے مالی نقصانات کا ازالہ شروع کر دیں گے. این ڈی ایم اے کی جانب سے زلزلے کے متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا ہے. ادھر ہم لوگ گر گئے, اس میں ایک ہماری بیٹی نیچے آیا ہے, بیٹا نیچے آیا ہے, گھر والی نیچے آیا ہے. جہاں گھر تھے ہمارے اب وہیں در بدر ہیں. کوئی فٹ پاتھ پہ سویا, کسی کو سڑک پہ جگہ ملی, جس کو میسر آئی مچھردانی اس نے خود کو خوش قسمت جانا. ہرنائی میں زلزلہ متاثرین نے رات کھلے آسمان تلے گزار دی. متاثرین کا کہنا ہے چھت چھن گئی لیکن ٹینٹ ملے نہ راشن. حکمران آج مدد کو نہ پہنچے تو کیا فائدہ. اوپر سے ہوائی سروس ہو رہی ہے جی, ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. بھائی انسانوں کو بھی تو دیکھو کس حال میں رہ رہے ہیں. آج چھوٹے چھوٹے بچے کئی بیمار ہو گئے ہیں, کہیں دیکھو کچھ ہے, نہ کوئی امدادی ٹیمیں ہیں, نہ کوئی امداد کرنے والا ہے. دوسری جانب این ڈی ایم کی جانب سے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا. امدادی سامان میں 150 خیمے, 150 ترپال, 750 کمبل اور 750 مچھردانیاں شامل ہیں. ہرنائی اور گرد و نواح میں زلزلے سے جزوی اور مکمل طور پر 10,000 سے زائد گھر متاثر ہوئے ہیں. پاک فوج سمیت حکومتی ادارے امدادی کاموں میں مصروف ہیں, لیکن متاثرین کا کہنا ہے ان کی مشکلات کے سامنے یہ مدد کافی نہیں. آرمی چیف کی بلوچستان میں جوانوں کو سول انتظامیہ سے مکمل تعاون کی ہدایت. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہدایت کی ہے کہ بلوچستان میں فوجی دستے ریسکیو اور ریلیف کے کاموں میں حصہ لیں. زلزلہ متاثرہ علاقوں میں مقامی آبادی کو ہر ممکن سہولت دی جائے. متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. وزیراعلیٰ بلوچستان سے ناراض اراکین کے سرکاری عہدوں سے استعفوں کا معاملہ. گورنر نے 3 وزراء کے استعفے منظور کر لیے. ذرائع بلوچستان حکومت کے مطابق گورنر بلوچستان نے 3 وزراء میر ظہور بلیدی, سردار عبدالرحمن کھیتران اور اسد بلوچ کے استعفے منظور کیے ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے. نیو نیوز کوئٹہ کے بیورو چیف قاسم مینگل ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاسم, بتائیے گا اس بارے میں. جی, بنیادی طور پہ جو ناراض لوگ ہیں وزیر اعلیٰ سے وہ 14-15 کے قریب ہیں. ان میں سے 9 جو ہے نا وہ سرکاری عہدوں پہ فائز تھے. ان میں 3 وزیر تھے, 2 مشیر اور 4 پارلیمانی سیکریٹریز. ان سب نے اپنے استعفے گورنر کو حوالے کیے تھے, کیونکہ گورنر جو ہے نا صرف ان کا استعفا منظور کر سکتا ہے وزیروں کے. تو گورنر نے 3 وزیروں کے استعفے منظور کیے ہیں. باقی ان کے جو ہے نا وہ دائرہ اختیار سے باہر ہیں. وہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا قاسم. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری اور شہباز گل کا ڈاکٹرز بارے بیان پی آئی اے کے پائلٹس کی طرح اس شعبے سے منسلک مسیحوں کی دنیا میں جگہ سائی کروانے کے مترادف ہے. حکومت سے مطالبہ ہے کہ ایم ڈی کیڈ ٹیسٹ دوبارہ لیا جائے. پی ایم اے پنجاب کے صدر ڈاکٹر غلام شبیر کا جنرل سیکرٹری ڈاکٹر خالد رندھاوا سمیت دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈاکٹرز پر تشدد کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اربوں روپے سے زائد کی کرپشن پر ہم نے پی ایم سی اور اسٹیمپ کمپنی کے خلاف نیب کو درخواست دے رکھی ہے. پاکستان میں اب حق لینے کے لیے قوم کا مزاج تبدیل کیا جا رہا ہے اور انہیں سڑکوں پر آنا پڑ رہا ہے. پی ایم سی کی ایما کے اوپر ینگ ڈاکٹرز پہ تشدد کیا گیا ہے. ہم پرائم منسٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں. اس سے پہلے اسٹوڈنٹس پہ تشدد کیا گیا.
तो आप देखें कि हम कौम के जवानों को क्या सिखाना चाहते हैं। यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर बन गया है कि अगर क्लर्कों ने तनख्वाह बढ़वानी है तो वो एहतजाज करें, टीचर्स ने अपना हक लेना है तो वो एहतजाज करें, डॉक्टर्स ने अपनी बात मनवानी है तो एहतजाज करें। क्या एहतजाज के बगैर आप सुनते नहीं हैं और आप गरीबों को रोजगार देने की बजाय उनसे रोजगार छीना जा रहा है। गजब खुदा का। रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स की फीस 10,000 से 10 लाख की जा रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की सूबाई हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं बेरोजगारी में इजाफा होगा, हुकूमत फीस में इजाफा फौरी वापस ले। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सदर रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियाँ असद हमीद की मुलाकात हुई। मियाँ असद ने परवेज इलाही को रिक्शा इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, रिक्शा ड्राइवर्स को एहसास प्रोग्राम पर ना लगाएं, उन्हें खुद कमाने दें। मैन्युफैक्चरिंग फीस में कई हजार गुना इजाफे से गुर्बत में तेजी से इजाफा होगा। सीएमए टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल में पहली बार इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के जरिए जिगर के कैंसर का कामयाब इलाज किया गया। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जहीर शिराजी ने 60 साल मरीज का कामयाब प्रोसीजर किया। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के जरिए डायबिटीज और रसोलियों का इलाज बगैर ऑपरेशन किया जाता है। सीएमए टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल का एक और एजाज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की मदद से 60 साल मरीज के जिगर के कैंसर का कामयाब इलाज किया गया। सीएमए टीचिंग अस्पताल पाकिस्तान में पहली मर्तबा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की सहूलत दस्तयाब हुई है, जिसके जरिए कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज, ज़ियाबीतस, रसूलियों का इलाज बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जहीर शिराजी का कहना है कि जिगर गुर्दों के मरीजों की हालत इस प्रोसीजर के जरिए बेहतर बनाई जा सकती है। लीवर की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां, बेशुमार बीमारियों का इलाज पिन होल सर्जरी से हम करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला केस है जो इस हॉस्पिटल में हो रहा है, पूरे रीजन में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है और आगे इंशाल्लाह इसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे। गरीबों के लिए हमने बहुत अच्छे पैकेजेस यहाँ पे रखे हुए हैं। डॉक्टर जहीर शिराजी ने हुकूमत से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को सेहत इंसाफ कार्ड पर लाने की अपील की। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि जितने भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के प्रोसीजर्स हैं इनको सेहत इंसाफ कार्ड पर लाया जाए ताकि गरीबों का भला हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सीएमए अस्पताल प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में कम कीमत पर गरीबों का इलाज करने की सहूलत फराहम करता है। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ अब्दुल वहाब जाहिद, न्यू न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नया।